हेलो बच्चों, वेलकम माई यूट्यूब चैनल में। तो क्या लिखा है, देखो प्रश्नावली 4.1 है, क्लास 10 से, ठीक। और 10 के मैंने 1 से 8 तक टॉपिक करा दिए थे पिछली वीडियो में। तो अब आज के लिए आपको ये चारों टॉपिक मैं कराने वाला हूँ। इनमें से 2 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनको आपको बिल्कुल याद ही मतलब कि समझना ध्यान से है, बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट हो। ये पेपर में अधिकांश पूछे जाते हैं, सबसे अधिकांश पूछे जाते हैं। ये दोनों टॉपिक वेरी मोस्ट टॉपिक हैं, ठीक। तो चलो चलते हैं इन टॉपिक की ओर। तो टॉपिक क्या कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ओनली मीटर स्क्वायर है। तो इसकी लंबाई एवं चौड़ाई दुगने से कितने हैं, एक अधिक है, ठीक। यहाँ अपन को पहले नंबर समीकरण इतने का बनाना है, ठीक। तो क्या लिखेंगे, लिखते हैं, कौन सा है, दूसरे का पहला नंबर टॉपिक है। कह रहा है कि उनको पहले मानना है, क्या मानना है, जो आयताकार, जैसे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया गया है तुम्हारे लिए, तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, 528 है। कितना है, 528, राइट। इसके बाद हम जानते हैं कि जो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल ये दिया गया है, तो इसमें तुम्हें क्या ज्ञात करना है, मानना पड़ेगा। माना क्या मानेंगे, अपन मानेंगे कि माना आयताकार भूखंड की लंबाई, आयताकार भूखंड की लंबाई कितनी है, x मीटर है। तो उसने कहा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से कितने है, दुगने से 2 अधिक। जो चौड़ाई है, चौड़ाई कितनी होने है, पहले लंबाई का 2 गुना धन साथ में कितनी अधिक है, अधिक मतलब कि 1 अधिक है, 1 अधिक, ठीक। तो क्या करेंगे, चौड़ाई को b मानते हैं, ठीक। लंबाई को l से दर्शाते हैं, ठीक है। तो जिसमें लंबाई कितनी है, x है, और 2 गुना, तो 2 का गुणा प्लस में 1, तो b का मान क्या आ गया, 2x धन 1। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि दोनों का, जैसे आप कहोगे क्या कि अपन का जो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल है, ये फॉर्मूला लगाओ, क्या है, देखो, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 528, जिसमें इसका फॉर्मूला क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें 528, जिसमें तुम जानते हो कि लंबाई कितनी है, x है, कितनी है, x मीटर, गुणा में चौड़ाई कितनी है, 2x धन 1 बराबर में 528, राइट। इसके बाद हम जानते हैं कि इसमें क्या करेंगे, देखो, x का दोनों में गुणा करेंगे, तो 2x स्क्वायर प्लस x बराबर में 528। इसके बाद 528 को क्या करेंगे, पक्षांतर कर देते हैं, तो लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस x, जिस साइड आएंगे तो यहाँ प्लस के, इस साइड जाके माइनस के, राइट, बराबर में 0 आ गया, ओके। इसके बाद हम जानते हैं कि इसमें करना है तुम्हें गुणनखंड, तो पहले इसका गुणा करेंगे इसमें, तो कितना आना है, देखो गुणा करेंगे, 2 8 16 की 6, हासिल आ गई 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 पंचे 10, 2 से काटोगे तो 528 ही आना है, ठीक है। फिर से 200 काटो, तो 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 चौके 8, फिर से 2 से काटो, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 से, तो 2 6 12, 2 6 12, 2 से 2 3
6 2 3 6, इतना ही रहने देते हैं। तो क्या आएगा देखो, अपन को गुणा करने से जी आना चाहिए और वापस जोड़े घटाएं सो कितना आना चाहिए, धन का 1 आना चाहिए। देखो 33 लिखते हैं, जिसमें माइनस करके देखता हूँ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो 1 बच रहा है। ठीक, बच रहा है 1 कि नहीं बच रहा है, तो 1 बच रहा है। वापस गुणा करो इन दोनों का, तो गुणा करने में साइड कर लेता हूं, तो वही आ रहा है। ठीक है, 1056 आ रहा है। ठीक है, तो इनका गुणा करने से कितना आ रहा है, 1056। ठीक है, तो इसकी जगह पे यहाँ 1 है, यहाँ की जगह पर जे लिख सकते हैं, तो लिखते हैं 2x² प्लस यहाँ 33 माइनस 32 और ये कोष्टक बंद, फिर x माइनस 528 बराबर में 0। ओके, इसके बाद x का दोनों में गुणा करेंगे, सो 2x² प्लस के x का इसमें करेंगे, सो 33x माइनस के 32x और माइनस के 528 बराबर में 0। ओके, इसके बाद यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, क्या करूँ, देखो x केवल कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन करता हूँ, तो क्या बचेगा, 2x धन 33। यहाँ से मैंने माइनस के कितना 16 कॉमन लूँगा। ठीक है, तो 16 दूनी 32, ओके, और 16 16 × 48, फिर से 16 × 48 बराबर 0। ये दोनों सेम है, तो एक बार लिख दो कि 2x माइनस के 33 बराबर 0। सॉरी, एक बार इनको लिखो, x माइनस के 16 बराबर में 0। दोनों गुणनखंड में है, गुणनखंड है तो बराबर में 0 मान सकते हैं, तो अपन 0 मान लेते हैं। कैसे, देखो 2x माइनस 33 बराबर 0 और x माइनस 16 बराबर 0। इसका पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 16। इसके बाद इसको, तो x बराबर 2x बराबर क्या आएगा, 33 उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 2 यहाँ गुणा में, इस साइड जाके भाग में, 33/2। तो अपन जो वैल्यू मानते हैं वो क्या होती है, हमेशा धनात्मक मानी जाती है। ये भी धनात्मक है बट जी क्या में, बटी में है, इसलिए इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे। ठीक, तो लंबाई यदि कितनी आ गई, 16 आ गई, तो चौड़ाई कितनी होगी, दोगुने से 1 अधिक। तो लंबाई कितनी आ गई, लंबाई आ गई तुम्हारी x बराबर 16। तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी 2 गुणा में 16 और धन 1, तो 16 दूनी 32 और 33, यही तुम्हारा दोनों आंसर होगा। ओके, चलो चलते हैं आगे। तो आगे क्या आ जाएगा, देखो क्वेश्चन अगला है, वेरी मोस्ट टॉपिक है जी, सबसे ज्यादा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या लिखा है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 306 है, तो इनके पूर्णांक को ज्ञात कीजिए। ठीक, पूर्णांकों को ज्ञात करना है, तो अपन क्या लिखेंगे, दूसरे नंबर में क्या लिखा है, 2 क्रमागत, तो लिखेंगे माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कौन है, एक तो तुम्हारा x है और दूसरा x धन 1 है। वो कह रहा है इन दोनों का गुणनफल, दोनों का गुणनफल। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, दोनों का गुणनफल, दोनों का गुणनफल किसके बराबर है, 306 के बराबर है। किन दोनों का, इन दोनों का, मतलब कि x गुणा में x धन 1 बराबर में x 306, राइट। x का दोनों में गुणा करो तो x का स्क्वायर प्लस x, जी प्लस के इस साइड जाके माइनस के, 306 बराबर में 0। आप जोड़े घटाए पे कितना आना चाहिए, 1, गुणा करने पर 306, तो 306 के क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 306 के गुणनखंड, 2 से 2 1 कम 2, 2 5 10 और 2 3 6, 3 से काटेंगे, 3 5 15, 3 1 3,
3 से 3 एकम 3, 3 साते 21, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18 में से तुम 17 घटा दो, कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। गुणा भी कर लो तो कितना आना है? 306 आना है। ठीक है, तो यहाँ 1 की जगह पे ये रख देते हैं। क्या आएगा देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 18 माइनस 17 और एक्स माइनस की 306 बराबर में 0। ओके, इसके बाद एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का अंदर गुणा तो 18x माइनस के 17x और माइनस का 306 बराबर में 0। राइट, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x को कॉमन लेते हैं तो x धन कितना बचा? 18 और माइनस यहाँ से क्या 18 17 कॉमन लिए तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 17 बाहर तो कितना बचा? x माइनस माइनस प्लस, 17 34 तो 17 एकम 17 और 17 सत्ते 17 136 बराबर 0। ये दोनों सेम है, सो एक बार लिख दो, तो x प्लस 18 एक बार लिख दिया, x माइनस 17 एक बार लिख देंगे, बराबर 0। ठीक, इसमें तुम जानते हो कि जो दोनों गुणा में है तो गुणनफल 0 के बराबर होता है, तो x धन 18 जो कि अलग से 0 आएगा और x माइनस 17 इसके लिए अलग 0 आ जाएगा, तो इसका पक्षांतर कर देंगे तो माइनस का 18 और इसका पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर प्लस का 17। अब जे है माइनस की, जो कि जे तो तुम्हारी पूर्णांक में नहीं मानी जाएगी, लेकिन जे पूर्णांक में मानी जाती है। जब जे पूर्णांक में मानी जाती है तो अपन क्या करेंगे कि दोनों धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कर देंगे, लिखेंगे तब दोनों धनात्मक पूर्णांक क्या है, एक तो था x, दूसरा था x धन 1, तो मतलब पहला होगा 17 और दूसरा होगा 17 धन 1, मतलब x का मान 17 और धन 18, 17 18 दोनों पूर्णांक होंगे। ठीक है, राइट, चलो चलते हैं अगला टॉपिक। हालांकि ये इंपॉर्टेंट है बट उतना नहीं है। ठीक है, तिमाही छमाही में पूछा जाता है, वार्षिक में उतना जानना नहीं आता है। ठीक है, तो क्या लिखा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। पहले इतनी भाषा को अपन कन्वर्ट करते हैं, क्या में? समीकरण में। ठीक है, तो लिखेंगे पहले रोहन की माँ की वर्तमान आयु पता करनी पड़ेगी। ठीक, तो लिखेंगे कौन सा? तीसरा नंबर टॉपिक है, माना रोहन की वर्तमान आयु कितनी है? x है, तो उसकी माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो उसकी माँ की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? x धन 26। राइट, इसके बाद हम जानते हैं कि इसमें जब उसने कह रहा है, फिर आगे क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन पढ़ेंगे आगे। लिखा है उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। ठीक है, वे कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, क्या कह रहा है? अब से 3 वर्ष बाद या पश्चात एक ही बात है, तब रोहन की आयु, तब रोहन की आयु कितनी हो जाएगी? x धन 3 वर्ष। राइट, इसके बाद माँ कितनी हो जाएगी? माँ की आयु तो तुम्हें पता है, पहले तो x धन 26 थी, पहले से थी। ठीक है, इसमें 3 और ऐड हो जाने। ठीक, तो कितने हो जाने? x धन 29 वर्ष। ओके बच्चों, फिर आगे कह रहा है कि इन दोनों का गुणनफल 360 के बराबर है, तो क्या लिखेंगे? दोनों का गुणनफल कितना है? 360 है, तो इन दोनों का गुणनफल कर दूं तो x धन 3 गुणा में x धन 29 बराबर में 360।
ओके बच्चों, तो एक्स का एक्स में गुणा करेंगे तो एक्स का स्क्वायर, एक्स का 29 में करेंगे तो 29x, 3 का एक्स में करेंगे तो प्लस का 3x, और 3 का 29 में करेंगे 29 तिया 87 बराबर में 360। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, 360 का पक्षांतर करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस के जो होते हैं 32x, और इनको 87 यहाँ का था और माइनस का हो जाएगा 360 बराबर में 0। यहाँ घटाएंगे तो माइनस का बड़ा है तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस का बड़ा सो माइनस का 273 बच जाएगा बराबर में 73 बच रहा है, 20 घटाओ 27 25 27 बच रहा है, इसमें से 300 में से 27 क्या सही है 0, राइट। अब जोड़े घटाए पे कितना आना चाहिए, 32, गुणा करने पर जी, तो करो गुणनखंड करते हैं, देखो 2 7 3 तो कितने से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 नाम 27, 3 एकम 3, 7 से 13, तो 13 पहले तुम क्या करते हैं, फिर भी दिक्कत आ दे रहा है, देखो 7 या 21, 21 में 13 जोड़ो तो कितने हो रहा है, 21 धन 13 तो 4 और 3 34 हो रहे हैं, तो 29 धन 32 ही होते हैं ये तो, ठीक। तो थोड़ा दिक्कत नहीं दे रहा है, अपने गलती की ना, क्वेश्चन 306 कह रहा है कि 60 कह रहा है, 360 कह रहा है, ठीक है। चलो दूसरी विधि देखते हैं कुछ और, तो गुणनखंड तो करना ही है अपन को, देखो 13 3 39, 29 में से 7 गए 132 बच रहा है, तो 39 गुणे 7 कर लो, 39 गुणे 7, 7 नाम 63 की 3 हंसने 6, 7 तिया 21 और 6 27, राइट। तो कितना आ रहा है 39 माइनस के कितना आ रहा है 7, जो कि बच रहा है 32, ठीक। इस जगह पर रख सकते हैं तो रख देते हैं, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के 39 माइनस 7x माइनस के 273 बराबर में 0, एक्स का अंदर गुणा करो तो एक्स स्क्वायर प्लस के 39x माइनस के 7x माइनस के 273 बराबर में 0, राइट। इसके बाद क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से x कॉमन ले लो, तो x कॉमन लिया, x धन 39 बचा, यहाँ से माइनस का 7 कॉमन लेते हैं तो x धन 7 तिया 21 क्या बचा 28 जाना 6 बच रहे, 7 नाम 63 बराबर 0, ये दोनों सेम है तो सेम लिख दो, x धन 39, एक बार लिख दो x धन 7, सॉरी धन नहीं है ऋण है, बराबर 0, तो एक बार लिखेंगे x धन 39 बराबर 0 और x ऋण 7 बराबर 0, तो इस 39 का पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 39, तो कभी किसी की आयु माइनस में सुनिए, इसको उस साइड ले जाओ तो धन का हो जाएगा, तो कौन सी आयु मानी जाएगी, ये तो मानी नहीं जाएगी, जे मानी जाएगी 7, मतलब रोहन की आयु वर्तमान 7 है तो उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी, 7 जोड़ दो 26 में, 7 जोड़ दो क्या आ जाएगा, तो लिखेंगे रोहन की वर्तमान आयु कितनी है, x बराबर 7 है, इसके बाद उसकी माँ की वर्तमान आयु कितनी है, x धन 26, मतलब कि 7 धन 26, जो कि कितने के बराबर हो जाएगा, 4 जोड़ो तो 33, राइट। उम्मीद है आपके लिए समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक, क्या लिखा है, एक रेलगाड़ी 480 की दूरी से समान चाल से तय कर रही है, मान लेते हैं जो चाल है कितनी है x है और दूरी कितनी है, नहीं दूरी x मानते हैं और 400 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, ठीक। इसमें इसकी चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने के लिए 3 घंटे अधिक लेती है,
हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी, मतलब कि ये क्या बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी है जो 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल में 8 घंटा कम कर दिया जाए, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो जी अब तुम्हारी जो है उसी दूरी को 3 घंटे किस में लगेगा, तो जिसको कम करना पड़ेगा। जैसे स्पीड कम करेंगे तो उसी में टाइम ज़्यादा लगेगा, तो जिसकी कम होगी उसी को देख लेंगे। चलो करते हैं, क्या लिखेंगे, देखो पर लिखेंगे माना 400, चौथा नंबर, माना 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल पर क्या है, x है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो चाल बराबर दूरी कितनी है अपन ने, ये 480 है, जो कि इसको x1 मान लेते हैं, तो t1 जो कि समय आएगा। ठीक है, चाल को अपन ने x1 माना। वे कह रहे पुनः, यदि पुनः ये कह रहे कि यदि चाल में x2 लिखते हैं, चाल में 480 किलोमीटर ही तुम्हें जाना है, लेकिन ये कह रहे समय हम क्या कर दें, 8 घंटा कम कर दें, t1 में से 8 घटा दें, तो क्या आएगा। ठीक, तो हम मान रहे हैं t1 बराबर 22 है। ठीक है, तो क्या करेंगे, t1 की जगह 22 रख देते हैं, तो इन दोनों को बराबर लाओ, 480 बटे में 22 लिख लिया, बराबर 480 बटे में 22 माइनस 8। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ भी कह रहे कि जो समय लगना है किस में अधिक लगेगा, ठीक, तो इसमें लगेगा अधिक, तो क्या करेंगे 480 बटे 22 प्लस 3 बराबर, इतने प्लस का होना है 3, तो क्या आ जाएगा 480 बटे माइनस के 8, राइट, इसको ले जा रहे इस साइड, इसको ले जा रहे इस साइड, तो क्या हो जाएगा 480 बटे 22 माइनस के 480 बटे 22 माइनस 8 बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 3। ओके, यहाँ 480 कॉमन ले लूँ, तो 480 मैंने कॉमन लिए, बचा क्या 1/22 माइनस 1/22 माइनस 8 बराबर में माइनस का 3। क्या करेंगे, तेरे गुणा कर दो, 480 यहाँ गुणा में, इस चढ़ जाके भाग में, तो 22 एकम 22 माइनस के 8, 22 एकम 22 बटे में 22 का स्क्वायर और माइनस के 8 ओके, इनका दोनों में गुणा हो गया। इसके बाद बराबर माइनस के 3 बटे में 480, 22 से 22 कैंसल आउट, माइनस के 8 बटे में 22 स्क्वायर माइनस के 8 3 एकम 3 और 3 एकम 3 तीछों 18 0 160, राइट, 16 8 128। तो क्या करेंगे, सीधा जान लो, माइनस से जे माइनस काट सकते हैं, राइट, तो चलो काट दिया, चलो चलते हैं आगे, क्या कर देंगे 8 बटे 8 गुणा में हम 160 लिख लें, बराबर यहाँ लिख रहा है 22 स्क्वायर माइनस के 8 ओके। इसके बाद क्या करेंगे, देखो 8 ही घंटा कम होने थी, हाँ 8 ही घंटा कम हो गई, तो चले जाएंगे, तो 16 8 128 बराबर 22 स्क्वायर माइनस के 8 जो उस साइड जाएंगे, तो 22 स्क्वायर माइनस के 8 माइनस के हो जाएंगे 1280 बराबर में 0। तो तुम्हारे लिए तो केवल द्विघात समीकरण ही याद करना था, पहली बात तो यही कही उसने, लेकिन अपन इसका वो भी ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं 1280 के गुणनखंड करते हैं, 2 से 2 छः 12 2 चौके 8 0, 2 से 2 3 6 2 दूनी 4 0, 2 से 2 8 16 40 20 10 5 1
ओके, तो क्या करेंगे, देखो जोड़े घटाए पे 8 चाने, गुणा करने पे ये चाने, तो देखो 2 4 दूनी 8, सॉरी 10, 10 चौके 40, इतना तक 40 हो गया, ठीक है। चलो 40, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। यदि 40 में से हम 32 घटा दें तो कितना आना है, 8 आना है। गुणा करने पर 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, सही है, ठीक है। तो हम इस 8 की जगह पे जे लिख रहे हैं, लिख देते हैं। क्या आएगा, 22 स्क्वायर माइनस के 40 माइनस 32 और 22 माइनस की 1280 बराबर में 0। 22 के अंदर मल्टीप्लाई, तो 22 स्क्वायर माइनस के 40 बाई माइनस माइनस प्लस 32 बाई माइनस 1280 बराबर 0। तो बाई कॉमन लेते हैं इसमें से, क्या बचा, बाई माइनस 40 बचा, यहाँ से प्लस का 32 किया तो बाई माइनस 40 किया बराबर में 0। तो बाई धन 32 एक बार अलग लिखा, तो ये दोनों सेम है सो एक बार लिख दो, बाई माइनस 40 बराबर में 0। इसके बाद हम जानते हैं कि इसको क्या करेंगे, बाई धन 32 बराबर 0 और बाई ऋण 40 बराबर 0, पक्षांतर कर दो तो माइनस का 32 बाई बराबर 40, तो ये तुम्हारा माना जाएगा चाल, ठीक है। तो 40 मिनट में कितने 480 जाती है, और इसी में से 8 कम कर दिया जाए तो 3 घंटा इसमें लग जाएंगे, राइट। चलो चलते हैं अगली वीडियो पर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली जो वीडियो है आपको नोटिफिकेशन में चाहिए है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले प्रश्नावली आपको मिल जाएगी। चलो चलते हैं अगली वीडियो पर।